बराहत वाङ्मय में कहा गया है, तण रुक्षम न छिंदिज्जा फलं मूलं व कस्सई। हमारी सृष्टि में जीव जगत भी है और अजीव जगत भी है, जीव राशि और अजीव राशि। हमारी यह दुनिया जीव और अजीव के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी इस दुनिया में है या तो जीव हैं या अजीव हैं। प्राणी जीवन जीते हैं, मनुष्य भी प्राणी हैं और भी प्राणी हैं दुनिया में। प्राणियों को जीवन जीने में जीवों का भी सहयोग मिलता है और अजीवों का भी सहयोग मिलता है। चलना है, गतिक्रिया करना है तो धर्मास्तिकाय का सहयोग अपेक्षित होता है। स्थिर रहना है तो अधर्मास्तिकाय का सहयोग अपेक्षित होता है। बैठना है, सोना है, खड़ा रहना है, कहीं रहना है तो आकाश का हमें सहयोग अवगाहन के रूप में चाहिए। काल व्यतीत होता है और काल का भी हमें सहयोग मिलता है कि समय है तो आदमी कार्य कर सकता है। कोई यह कह दे कि इतने काम करने हैं पर समय तुम्हें नहीं दिया जाएगा कार्य करने के लिए, तो कैसे कार्य होगा। तो काल भी हमारा सहयोगी है कि काल है, हमारे कार्य हो रहे हैं, काल में हम कार्य करते हैं। और व्यावहारिक रूप में काल का प्रतीक यह घड़ी है। घड़ी से भी कितना सहयोग मिलता है कि समय सारिणी को व्यवस्थित चलाना है तो घड़ी के अनुसार चलते रहो, कब क्या काम करना है। अगर समय को बताने वाला यंत्र भले घड़ी का माध्यम हो, प्राचीन काल में और कोई माध्यम से कर लेते। प्राचीन काल में सामायिक करते, घड़ी नहीं रखते, मिट्टी के द्वारा किसी तरीके से अपना सामायिक का कालमान जानने का प्रयास होता। हमारे साधु समुदाय में कि वो प्रहर आ गई क्या और क्या संभवतः इन संदर्भों में कोई सूर्य के आधार पर और पर रात्रि में भी कोई अनुमान आधार पर जानते कितनी रात बची है, कितना समय। तो किसी माध्यम से समय का ज्ञान किया जाता है और उसके अनुसार फिर हमारी चर्या भी चलती है। ट्रेन को कितने बजे पहुंचना है तो समय निर्धारित है, तो यात्री लोग भी उस हिसाब से स्टेशन पर पहुंच जाते हैं कि इतने बजे ट्रेन छूटने वाली है। तो यूं समय और समय ज्ञापक यंत्र का भी हमारी जीवनचर्या के साथ एक सहयोग का क्रम रहता है। पुद्गल का कितना उपयोग होता है खाने में, पीने में, कपड़े ओढ़ने में, बैठने में और में चलने में। रोड है पुद्गल की बनी हुई तो चलने में वाहनों के भी, प्राणियों, मनुष्यों के भी कितनी सुविधा हो जाती है। तो पुद्गल का भी सहयोग है और जीव का भी सहयोग है। हम जीवन जीते हैं तो दूसरे जीवों का भी हमें सहयोग मिलता है। प्रश्न होता है कि 6 द्रव्य हैं, उनमें धर्मास्तिकाय अन्य द्रव्यों को सहयोग देता है।
अधर्मास्तिकाय भी अन्य द्रव्यों को सहयोग देता है। आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय अन्य द्रव्यों को सहयोग देते हैं। तो जीव अन्य द्रव्यों को सहयोग देता है, क्या करता है? क्या जीव धर्मास्तिकाय को सहयोग देता है? क्या जीव अधर्मास्तिकाय आदि को सहयोग देता है? जीव तो उनको मानो सहयोग देने का मौका व्यावहारिक रूप में दे रहा है कि भी हम चलते हैं, धर्मास्तिकाय को एक सहयोग देने का मौका दे रहा है। खुद क्या सहयोग दूसरों को देता है? तो बताया गया कि जीव दूसरों को सहयोग नहीं देते। जीवास्तिकाय है वह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय इनको सहयोग नहीं देते। तो किसी को सहयोग देते हैं या नहीं? उमा स्वाति का थोड़ा प्रसिद्ध सूत्र है तत्वार्थाधिगम सूत्र का कि जीव भी सहयोग देते तो हैं। किनको देते हैं? तो कहा गया परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्परोपग्रहो जीवानाम, आपने कहीं पढ़ा हो परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीवों का परस्पर उपस्तंभ, अवलंबन, उपकार होता है। दूसरों को सहयोग नहीं देते जीव, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आपस में कैसे सहयोग करते हैं? देखिए, स्थावर जीव हैं, वे भी हमारे काम आते हैं। हवा चलती है, वैसे वायु का भी एक जीव है, तो हवा से भी कितना सहयोग मिलता है। हवा बिल्कुल बहुत बंद हो जाए गर्मी में तो परेशानी सी लग सकती है, तो हमें हवा का कितना बड़ा सहयोग मिलता है। अग्निकाय, तेजस्काय का कितना सहयोग मिलता है। बहुत सर्दी में कितने लोग आग जला कर के तपते हैं, भी ठंड मिट जाए, ताप लग जाए। खाना बनाने और में अग्निकाय का कितना सहयोग। तो तेजस्काय के जीवों का भी सहयोग त्रस्त जीवों को हमको मिल जाता है। और पृथ्वीकाय के जीवों का भी, अपकाय पानी है, अपकाय का कितना बड़ा सहयोग है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि धरती पर 3 रत्न हैं। जलम, पानी एक रत्न है। अन्नम, अनाज भी रत्न है। और सुभाषितम, सुभाषित भी रत्न है। तो प्राणियों का सहयोग प्राणियों को मिलता है। हम पशुओं को देखें, गाय भी मनुष्यों के कितने काम आती है। गाय का दूध मिल जाता है, भैंस का दूध, बकरी का भी दूध, और भी कोई दूध मिल जाए। सवारी करने में भी घोड़े, हाथी ये काम आ जाते हैं। बैलगाड़ी, बैलों का कितना उपयोग, ऊंट गाड़ी, ऊंट का कितना उपयोग होता है। तो प्राणी प्राणियों के काम आते हैं। हम मनुष्यों को भी देखें, मनुष्यों में भी परस्पर सहयोग देखने को मिलता है। वृद्ध लोग हैं, युवा लोग, बच्चे लोग वृद्धों की सेवा कर देते हैं कि वृद्ध को यहाँ से वहाँ कुटीर में भी जाना है, कि चलने में दिक्कत है। कोई छोटा किशोर खंडे का सहारा दे दिया, वृद्ध आदमी थोड़ा आसानी से रास्ता पार कर ले। कोई अचक्षु है, उसको कोई रास्ता पार करा दे। मनुष्य को मनुष्य का सहयोग। और बीमार हैं, डॉक्टर उनका सहयोग कर देते, डॉक्टरों का सहयोग, सेवा, योगदान मिल जाता है। पढ़ाना है, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है,
तो विद्यार्थियों को अध्यापक का योगदान मिलता है। अध्यापक की आजीविका कैसे चले, तो विद्यार्थी या विद्यार्थी के पेरेंट्स की ओर से अध्यापकों को वेतन मिलता है तो उनका काम चलता है। तो परस्पर मनुष्यों का भी उपस्तंभ उपकार का क्रम चलता है। तो प्राणी प्राणी के सहयोगी बन जाते हैं, काम में आ जाते हैं। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का आज चौथा दिन है। पर्यावरण शुद्धि का विषय है और जैन आगमों में पर्यावरणीय चिंतन क्या है, यह भी एक विषय है। जैन आगमों में भी हम पर्यावरण के संदर्भ में क्या तत्व प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। डॉक्टर हमारे मुख्य मुनि महावीर हैं, इनका तो यह विषय रहा है जैन आगमों में पर्यावरणीय चिंतन। तो यह पर्यावरण का विषय है, वह आध्यात्मिक शास्त्रों में किसी रूप में उपलब्ध होता है क्या। आगम में कहा गया तन रुखम न छिंदिज्जा, कि पेड़ को मत काटो, वृक्ष को काटो मत। भले बात अहिंसा के संदर्भ में हम उस दृष्टिकोण से लें तो पर्यावरण के संदर्भ में यह जैन आगम की बात हो सकती है। तन रुखम न छिंदिज्जा, आयारों का प्रथम अध्ययन है। अब उसको पढ़े जहां शस्त्र परिज्ञा की बात है, पृथ्वीकाय अपकाय आदि आदि के संदर्भ में हम उसको भी पर्यावरण के साथ किसी प्रकार जोड़ सकते हैं। अहिंसा की जो बात है, संयम की बात है, तप की बात है, वो मूलतः आत्मशुद्धि के लिए, और वैसे उसका दूसरा पक्ष है वो कहीं कहीं पर्यावरण के संदर्भ में भी उपयुक्त उपयोगी हो सकता है। तो पर्यावरण शुद्धि एक पक्ष है। हम अहिंसा संयम और तप पर ध्यान दें कि मैं अहिंसा का प्रयास करूं, संयम की चेतना का विकास करूं और तपह आराधना करूं। दुनिया में पदार्थ हैं उतने ही हैं, कोई पदार्थ बढ़ेगा नहीं मूल तत्व के रूप में, कोई परमाणु बढ़ेगा नहीं और कोई भी परमाणु घटेगा नहीं। इधर एक भी जीव बढ़ेगा नहीं और एक भी जीव घटेगा नहीं, परंतु उपभोक्ता जीवों की तो संख्या शायद कम हो सकती है। तो पदार्थों का यूं खाने पीने आदि में उपयोग करने वाले जीव हैं, उनकी संख्या कम हो सकती है। कैसे कि जितने जीव मोक्ष में जा रहे हैं वे न खाते हैं, न पीते हैं, न कपड़ा ओढ़ते हैं। उपभोक्ता जीवों की संख्या तो कम होती है, वो बढ़ती नहीं। इस मोक्ष के संदर्भ में वो संख्या कम होती रहती है। इतने जीव मोक्ष में गए, इतने उपभोक्ता तो दुनिया में मानो कम हो गए। फिर भी अनंत जीव है तो क्या पार है, क्या कोई फर्क पड़ेगा। परंतु फिर भी एक अपेक्षा से देखें तो जीव घटते बढ़ते नहीं, पर संसारी जीवों की संख्या तो उस संदर्भ में संभवतः घटती जाती है। इधर अव्यवहार राशि से जीव व्यवहार राशि में आते रहते हैं। तो यूं समझें तो फिर वो उपभोक्ता वाले जीव इस रूप में इधर आ गए, तो वो फिर त्रस में आएंगे तो वो खाना पीना करने वाले इस रूप में। यूं एक संदर्भ में शायद यह बात हो जाए कि व्यवहार राशि के जीव तो जितने हैं उतने ही रहते हैं। मोक्ष में चले गए जाते हैं
तो अव्यवहार राशि के अक्षय कोष से व्यवहार राशि में उतने जीव इधर व्यवहार राशि में आ जाते हैं। तो यों वो जीव उतने के उतने भी एक अपेक्षा से मान लें तो अनेक कोण हैं बात के। तो आज पर्यावरण शुद्धि की बात, हम संयम पर ध्यान दे लें। पर्यावरण तो प्रासंगिक रूप में भी कहीं हो सकता है, पानी का उपयोग कितना किया जाता है, कहीं अनावश्यक तो पानी का उपयोग नहीं होता है। पानी बह रहा है, बहता जा रहा है, अपकाय के जीव भी तो पानी में। तो पानी का हम संयम करें। आप लोग गृहस्थ हैं, स्नान करने में पानी अनावश्यक तो नहीं लगता है। जितने पानी से स्नान हो सकता है उससे ज़्यादा नए काम में लिया जाए तो पानी का संयम हो गया, अपकाय के जीवों की हिंसा से भी बचाव हो गया। हिंसा से बचाव और संयम दोनों हो गए। तो पानी का हाथ धोना है, हाथ साफ भी होना चाहिए मान लें, तो थोड़े पानी से हाथ साफ हो सकते हैं, तो कोई ज़्यादा तो पानी नहीं बह रहा है। पाँव धोने हैं, थोड़े पानी से मेरे पाँव साफ हो सकते हैं, तो ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो यह अपकाय का संयम, क्योंकि जैन सिद्धांत में पानी को भी सजीव माना गया है। मूलतः पानी सचित्त है, एक बूंद में असंख्य जीव बताए जाते हैं। तो अनावश्यक पानी का व्यय न हो, पानी का हम संयम रखें। अब ये पंखे आदि मान लो आपके कुटीरों में और में हैं, कहीं अनावश्यक चलते न रह जाएं। आप तो यहाँ आ गए, कहीं अनावश्यक पंखे चलते न रह जाएं, वो वायुकाय की बात भी है, साथ में संयम की बात भी मान लें। इसी प्रकार हम देखें, वनस्पति जगत है। शास्त्र में वनस्पति की और मनुष्य की तुलना की गई है। आयारों में अनेक बातों के संदर्भ में वनस्पति और मनुष्य की तुलना की बात आश्रय है। तो वनस्पति का भी संयम और अहिंसा। अब दूब है, अब दूब में भी चला जा सकता है, सूखे बिना हरियाली के रास्ते से भी जाया जा सकता है। तो दूब पर पाम क्यों दें, क्यों वनस्पति काय के जीवों की हिंसा हो। दूब के अंदर छोटे छोटे त्रस्त प्राणी हो तो उनकी भी कोई हिंसा हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दिया और जीवों की हिंसा से बचाव हो गया। तो अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत आज यह चौथा दिन पर्यावरण शुद्धि दिवस है। पृथ्वी काय को भी देखें, अनावश्यक मिट्टी को खोदने का अनावश्यक कार्य न हो, पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा भी न हो, संयम की बात भी हो सकती है। तो ये पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 चीजें हैं जिनको भूत रूप में भी, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु भूत रूप में भी हैं, ये भौतिक भूत हैं। तो जैन सिद्धांत में तो इनको सजीव जीव भी माना गया है। तो आयारों में षड्जीव निकाय के प्रति जो अहिंसा की बात है, संयम की बात है, उसके दूसरे पक्ष में हम कुछ पर्यावरण के संदर्भ में भी उस आयारों के प्रथम अध्ययन को देख लें। और 10वें आलियम का तन रुखम ने छिंदजा, पेड़ मत काटो, एक पर्यावरण के संदर्भ में बात हो सकती है। तो यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का चौथा दिन हम अहिंसा, संयम, तप, इस दिशा में आगे बढ़ें और अपने असंयम से, प्रमाद से पर्यावरण को दूषित न करें, दूषित करने से बचें, यह काम्य हो सकता है।